Hello friends, this is Sophie Sheikh and today we are going to learn the second answer of first chapter, that is features of microeconomics. फ्रेंड्स, इससे पहले हमने अपने प्रीवियस वीडियो में माइक्रोइकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ माइक्रोइकोनॉमिक्स का आंसर देखा था और आज हम लर्न करने जा रहे हैं एक और इम्पॉर्टेंट आंसर जो है फीचर्स ऑफ माइक्रोइकोनॉमिक्स। नाउ फीचर्स का मीनिंग होता है विशेषता, खूबी। तो आज हम देखेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्या क्या विशेषताएं हैं एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आंसर एज पर द बोर्ड एग्जाम। फ्रेंड्स, एग्जाम में ये क्वेश्चन कई तरीकों से पूछा जाता है, जैसे एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, explain the nature of microeconomics, and what is microeconomics, explain its features. So friends, features, characteristic and nature तीनों का मतलब सेम ही होता है। आपको क्वेश्चन कैसे भी पूछा जाए, योर आंसर विल बी दी सेम ऑलवेज। फ्रेंड्स, मैंने पहले भी आपको बताया है कि आंसर लिखने का सही तरीका है कि पहले आप 2 लाइन का मीनिंग लिखिए, एटलीस्ट 1 डेफिनेशन विथ प्रॉपर ऑथर्स नेम ज़रूर लिखिए, देन स्टार्ट राइटिंग द मेन आंसर। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको मीनिंग एंड डेफिनेशन समझना है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने मीनिंग एंड डेफिनेशन अच्छे से एक्सप्लेन किया है और उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अभी ऐसे बहुत सारे लोग हैं फ्रेंड्स जिन्हें फीचर्स समझ में तो आ जाता है लेकिन सारे पॉइंट्स याद करने में डिफ़िकल्टी होती है। तो इसीलिए फ्रेंड्स मैंने इसका एक कीवर्ड बनाया है, दैट इज़ SP बालू। अब S के नीचे 2 लिखा है और P के नीचे भी 2 लिखा है, मतलब S से 2 पॉइंट्स हैं और P से भी 2 पॉइंट्स बनते हैं। तो चलिए अब इसे एक बार कीवर्ड के सहारे से पढ़ते हैं। S stands for study of individual unit, S stands for slicing method, P stands for price theory, P stands for partial equilibrium, B stands for based on certain assumption, A stands for analysis of market structure, L stands for limited scope, and U stands for use of marginalism principle. So keyword of features of microeconomics is SP बालू, जिससे आपको याद करने में भी आसानी होगी। So let's learn the explanation of first feature, that is S for study of individual units. Under that, microeconomics is the study of the behavior of small individual economic units like individual firm, individual price, individual household, etc. So this point is nothing but the meaning of microeconomics. जैसे कि हमने माइक्रोइकोनॉमिक्स के मीनिंग में भी देखा था कि माइक्रो मतलब स्मॉल होता है और माइक्रोइकोनॉमिक्स किसी भी स्मॉल इंडिविजुअल के बारे में ही स्टडी करता है। फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल कस्टमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल प्राइजेस, इंडिविजुअल हाउस होल्ड या इंडिविजुअल factor, etc., etc. Now let's see the second feature, that is S says slicing method. Now slice करना मतलब होता है टुकड़ों में बांटना। इसमें split एक important word है। माइक्रो इकोनॉमिक्स एज यूजुअल होल इकोनॉमी को स्मॉल पीसेस में डिवाइड कर देता है और डिवाइड करने के बाद उसमें से एक स्लाइस और एक पार्ट के बारे में सेपरेटली डिटेल में स्टडी करता है। जिसे माइक्रो इकोनॉमिक्स यूजेस स्लाइसिंग मेथड, इट splits or divides the whole economy into small individual units and then studies
each unit separately in detail. For example, study of individual income out of national income, study of individual demand out of aggregate demand, etc. etc. For example, individual income, जैसे नेशनल इनकम मीन्स देश की इनकम, तो अगर हम नेशनल इनकम को स्लाइस करेंगे स्टेट वाइज, देन डिस्ट्रिक्ट वाइज, उसके बाद सिटी वाइज, उसके बाद लोकल एरिया वाइज, और उसके बाद बिल्डिंग वाइज, देन उसके बाद फ्लैट वाइज, और उसके बाद एक फ्लैट में से सिर्फ एक इंडिविजुअल, एक अकेले इंसान के इनकम के बारे में डीपली स्टडी करेंगे, तो इसे हम स्लाइसिंग मेथड कहेंगे। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल है एग्रीगेट डिमांड, मतलब देश का जितना भी डिमांड है उसको भी स्लाइस करेंगे और सिर्फ एक इंडिविजुअल, एक अकेले कस्टमर का डिमांड स्टडी करेंगे। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का सेकेंड इम्पॉर्टेंट फीचर इज माइक्रो इकोनॉमिक्स यूजेस स्लाइसिंग मेथड। नाउ लेट्स सी द थर्ड इम्पॉर्टेंट फीचर्स, that is PSA price theory. Microeconomics deals with determination of the prices of goods and services as well as factors of production. Hence, it is known as price theory. सो फ्रेंड्स, जैसे हमने स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी देखा था कि अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स देयर इज थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स की कैपेसिटी और एरिया बहुत ही छोटा है और उसमें सिर्फ स्मॉल थिंग्स के बारे में ही स्टडी कर सकते हैं। जैसे हम किसी भी एक गुड्स, एक सर्विसेज या किसी एक फैक्टर्स का प्राइस ही डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लैंड एक फैक्टर है तो उसका रेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, या सेकंड एग्जाम्पल लेबर भी एक फैक्टर है तो हम लेबर का वेजेस यानी पगार निकाल सकते हैं। सो अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स हम किसी एक फैक्टर या किसी एक प्राइस, गुड्स के प्राइस को ही निकाल सकते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स किसी भी गुड्स, किसी भी सर्विसेज या किसी भी फैक्टर का प्राइस डिटरमाइन करता है, या डिटरमाइन मतलब उसका प्राइस फिक्स करता है, प्राइस तय करता है। इससे बड़ा कोई भी इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम या डिसीजंस पर वो रिसर्च नहीं करता है। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज द प्राइस थियरी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और फोर्थ फीचर्स देखते हैं, दैट इज सेकेंड पी फॉर पार्शियल इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले हम हेडिंग का मतलब समझ लेते हैं। पार्शियल वर्ड बना है पार्ट से। पार्ट का मतलब होता है एक छोटा सा हिस्सा, और जो इनकम्प्लीट है, अधूरा है, अगर वो कंप्लीट होता तो उसे हम होल कहते हैं। और इक्विलिब्रियम मतलब होता है अ स्टेट ऑफ बैलेंस, बैलेंस रखना, एक तरीके से इक्वल करना, बराबर करना, ना कम ना ज़्यादा। सो इक्विलिब्रियम इज द बैलेंस बिटवीन टू फैक्टर्स, मतलब दो फैक्टर्स के बीच में इक्वालिटी या बैलेंस रखने को हम इक्विलिब्रियम कहेंगे। Microeconomics analysis deals with partial equilibrium, which analyzes equilibrium position of an individual economic unit, that is individual consumer, individual firm, individual industry, etc. It isolates an individual unit from other forces and studies its equilibrium independently. इसका मतलब होता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स किसी एक इंडिविजुअल यूनिट को पार्शियली बट इक्वली डील करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप एक इंडिविजुअल कस्टमर बिहेवियर के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो पहले उसके छोटे छोटे क्राइटेरियाज बनाएंगे, उन क्राइटेरियाज को डिवाइड करेंगे स्मॉल पार्ट्स में, और फिर हर स्मॉल पार्ट्स की, हर क्राइटेरिया की डीपली और इक्वली स्टडी करेंगे। सेकंड एग्जाम्पल, उसी तरह से अगर आप
किसी फर्म या इंडस्ट्री के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो पहले उसके स्टडी करने के क्राइटेरियाज को भी स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और फिर फर्म या इंडस्ट्री के हर पार्ट्स को एक जैसा डीपली और इक्वली फॉर्म में ही स्टडी करेंगे। इसीलिए पार्शियल इक्विलिब्रियम माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक वाइटल फीचर है, जिसमें हम इंडिविजुअल यूनिट्स को भी स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और हर पार्ट्स को एक जैसा स्टडी करते हैं इंडिपेंडेंटली और सेपरेटली। नाउ लेट्स मूव एंड सी द फिफ्थ फीचर, that is B for based on certain assumptions. Now assumption मतलब assume करना मतलब होता है मान लेना। जैसे आपने मान लिया है लेकिन उसका कोई प्रूफ नहीं है आपके पास, मतलब फर्ज कर लेना। तो इस पॉइंट में लिखा है माइक्रो इकोनॉमिक्स बिगिंस विद द फंडामेंटल assumption other things remaining constant, ceteris paribus, such as perfect competition, laissez-faire policy, pure capitalism, full employment, etc., etc. These assumptions make the analysis simple. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स बेस्ड है ऐसे ही कुछ प्राइमरी और फंडामेंटल अजम्पशंस पर जिनको हमने मान लिया है, और वो अजम्पशंस हैं लाइक अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, मतलब सारी चीज़ें कांस्टेंट एक समान होनी चाहिए, जिसे इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी में सेटेरिस पैरिबस कहते हैं, जिसमें हम ये फर्ज कर लेते हैं कि बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट, सेम या एक समान होंगी। अब उनमें से कुछ अजम्पशंस के एग्जाम्पल यहाँ दिए गए हैं जिसे मैंने हाईलाइट किया है, जिसमें से पहला है परफेक्ट कंपटीशन। नाउ परफेक्ट कंपटीशन एक मार्केट है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं एज वेल एज लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, उनकी एंट्री और एग्जिट भी फ्री होती है और सारे प्रोडक्ट्स होमोजीनियस होते हैं। होमोजीनियस मतलब एक समान, एक जैसे होते हैं और उनका प्राइस भी सिंगल होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब हम अज्यूम करते हैं। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल है लेजिस फेयर पॉलिसी। नाउ लेजिस फेयर पॉलिसी ऑल्सो इकोनॉमिक टर्म जिसका मतलब होता है अलाउड टू डू। Laissez-faire policy is the policy which is based on the idea that government and the law should not interfere with the business or finance etc. Laissez-faire policy एक ऐसा आइडिया है जो बेस्ड है जिसमें गवर्नमेंट और लॉ किसी भी इंडिविजुअल या सोसाइटी के बिजनेस या फिनेंस या सब्सिडी में इंटरफेयर नहीं करेंगे। means it is free from any kind of government rules and regulation। ये हर तरह के गवर्नमेंट रूल्स और रेगुलेशन से फ्री होता है। नाउ थर्ड एग्जाम्पल इज फुल कैपिटलिज्म। फुल कैपिटलिज्म मीन्स एक ऐसा इकोसिस्टम जिसमें एक बिजनेसमैन जो बिजनेस का ओनर है वो खुद के प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस चला रहा है और ना कि पूरे स्टेट के लिए, ना कि पूरे राज्य के लिए। नाउ फोर्थ एग्जाम्पल इज फुल एम्प्लॉयमेंट। वैसे ही फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब ऐसी कंडीशन जिसमें वो सारे लोग जो काम करने के लिए क्वालिफाइड हैं और काम कर सकते हैं और वो काम करना भी चाहते हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए। इसे हम फुल एम्प्लॉयमेंट कहेंगे। सो ऐसे ही फ्रेंड्स बहुत सारे अजम्पशंस हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, जिसकी वजह से माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी या एनालिसिस करना सिंपल हो जाता है। नाउ लेट्स सी द सिक्स्थ फीचर, that is A for analysis of market structure. Microeconomics analyzes different market structures such as perfect competition, monopoly, monopolistic competition, oligopoly, etc., etc.
माइक्रो इकोनॉमिक्स डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करता है, जैसे परफेक्ट कंपटीशन जो हमने प्रीवियस पॉइंट में सीखा। उसके बाद मोनोपोली, मोनोपोली मीन्स जिसमें सिंगल सेलर हो या और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हो। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली का मिक्सचर है। एंड ओलिगोपोली मीन्स जिसमें स्मॉल नंबर ऑफ प्रोड्यूसर और स्मॉल नंबर ऑफ सेलर होते हैं और उनके बीच में कंपटीशन बहुत ही लिमिटेड होता है। फ्रेंड्स, मैंने शॉर्ट में आपको इन सब के बारे में बताया है क्योंकि फर्दर चैप्टर्स में आप इन सारे टर्मिनोलॉजीज के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। Now seventh feature starts from the L letter, that is limited scope. The scope of microeconomics is limited to only individual units. जैसे कि हमने हर पॉइंट्स में यही देखा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल यूनिट के बारे में ही स्टडी करता है क्योंकि इसका स्कोप, इसकी कैपेसिटी बहुत ही स्मॉल है, लिमिटेड है। It doesn't deal with the nationwide economic problems such as inflation, deflation, balance of payment, poverty, unemployment, population, economic growth, etc. etc. ये नेशन वाइड इकोनॉमिक प्रॉब्लम मीन्स ये देश की बड़ी प्रॉब्लम्स को स्टडी नहीं करता है, जैसे इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, डिफ्लेशन मतलब प्राइस गिर जाना, सस्ता हो जाना गुड्स का प्राइस, बैलेंस ऑफ पेमेंट मीन्स जितना भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होता है हमारी कंट्री और दूसरी कंट्री के बीच में। पुअर्टी मीन्स गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स बेरोजगारी, पॉपुलेशन मीन्स आबादी का बढ़ना एंड इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स 1 ईयर में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कितना इंक्रीज होता है। सो फ्रेंड्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स इन सारे बड़े मुद्दों, इन सारी बड़ी प्रॉब्लम्स के बारे में स्टडी नहीं करता है, उसका स्कोप लिमिटेड है। इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स सिर्फ इंडिविजुअल यूनिट के बारे में ही स्टडी करता है, जैसे इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल प्राइस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाउ सी द लास्ट फीचर्स which starts from the U letter, that is U for use of marginalism principle. Under that, the concept of marginalism is the key tool of microeconomic analysis. मतलब मार्जिनलिज्म माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड है। Next, the term marginal means change brought in total by an additional unit. Marginal analysis helps to study a variable through the changes. Producer and consumer take economic decisions during this principle. नाउ मार्जिनल वर्ड निकला है मार्जिन से, और मार्जिन का मतलब होता है लाइन, और यू कैन से स्प्लिट करना, डिवाइड करना थ्रू मार्जिन। सो एक इंडिविजुअल यूनिट से पूरे टोटल में जो चेंज आता है उसे मार्जिन कहते हैं। और जो छोटे मोटे फ्लक्चुएशंस आते हैं मार्जिन की वजह से या डिवाइड करने की वजह से, तो उसे हम मार्जिनल एनालिसिस कहते हैं। और ज़्यादातर प्रोड्यूसर और कस्टमर डिसीजन लेने के लिए ये प्रिंसिपल यूज़ करते हैं। सो दैट्स वाई मार्जिनलिज्म इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो फ्रेंड्स, ये थे फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के 8 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, जिसका कीवर्ड है SP बालू। I'll revise once again all the points for you. That is S for study of individual units, S for slicing method, P stands for price theory, P stands for partial equilibrium, B stands for based on certain assumption, A stands for analysis of market structure, L stands for limited scope,
and last, U for use of marginalism principle. हो फ्रेंड्स, आप सबको मेरे इस वीडियो से माइक्रो इकोनॉमिक्स का फीचर्स अच्छे से समझ में आ गया होगा. सो फ्रेंड्स, इफ़ यू अंडरस्टूड द फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स देन काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, जिससे आपको आगे के भी आंसर आसानी से मिल सकेंगे. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.